सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजी, जनाब नगर पुलिस के बारे में अक्सर आपको बताता रहता हूँ। कई दफ़ा तो बड़े अच्छे कारनामे उनके होते हैं, मगर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ये मलक काशिफ साहब के साथ एक वाक़या पेश आया और उसकी हकीकत क्या है। और पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर है, वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है। कभी कभी उनको पुलिस स्टेशन बुला के बेइज्जत करता है। मकसद क्या होता है? हमारे ब्यूरो चीफ है इस वक्त पाकिस्तान से, उनसे पूछेंगे असल वाकया क्या है। सर ये बताइए, ये जो चिनाब नगर में मलक काशिफ वाला वाकया, उसकी हकीकत क्या है? जी, असल में ये वाकया थोड़ी सी मैं इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये जो अब जो हुआ है वो क्यों हुआ है। तो ये जो मलक काशिफ साहब है, ये कुछ अर्सा पहले एक मर्डर था, उस मर्डर की वजह से इनकी आपस में एक बातचीत हुई थी कि गार्ड से फायर हो गया। तो ये कहा गया कि मलक काशिफ ने कहा गया कि उनके कहने पर ये सारी बातचीत चली। बाद में ये मामला थाने में गया, वहां पर फिर दूसरी पार्टी आई, मुद्दई से बातचीत हुई। तो बहरहाल ये उस चीज का शाख खाना था कि ये हुआ है कि मलक जो काशिफ साहब थे वो ये तकरीबन कुछ 7 तारीख का वाकया है कि वो अपने था वहां पे डेरे पे थे, जहाँ पे उनका डेरा बना हुआ है। तो वहां पर उनका, क्योंकि ये एक बड़ी मशहूर और कारोबारी शख्सियत है, इनकी बड़ी वहां पर इलाके में असर रसूख है। तो ये जब उस रास्ते पे जा रहे थे तो प्राइवेट गाड़ी जो कि रजा शाह बुखारी जो है नून लीग के एक है उम्मीदवार भी है, उनकी फॉर्चूनर गाड़ी थी, के ऊपर पुलिस एहलकार और कुछ 7 SHO और सादे कपड़ों में जो पुलिस एहलकार थे, उन्होंने इनकी गाड़ी जो थी खुद को रोका है। और रोकने के बाद इनके साथ जो इनका मुलाजिम था शेर मोहम्मद, उनको और इनको और अगवा किया है। वहां से उनको अगवा करने के बाद इनकी जो गाड़ी थी वो उसको कब्जे में ले लिया है। उसके बाद ये उसको लेके तो थाने चले गए और थाने में जाकर तो ये सारा मामला जो था ये बज़ाहिर देखने में ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी के ईमा के ऊपर जो SHO शबीर कमर है वो ये सारा कुछ कर रहा है। क्योंकि SHO शबीर कमर ने ना तो थाने की गाड़ी इस्तेमाल की है, ना कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की है, बल्कि उसने वो जो गाड़ी इस्तेमाल की है वो वहां पर जो नून लीग की रजा शाह बुखारी है उनकी गाड़ी के ऊपर जाके उसने काम किया है। और उसके बाद इनको गिरफ्तार करने के बाद एक उन्होंने FIR भी दी है 2012/25 जी। और उसके अंदर उन्होंने सारा वाकया लिखा है कि हमने इनको गिरफ्तार किया है, तो ये सारा वाकया हुआ है और हमें धमकियां दी गई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक धमकी दी गई थी जिसकी तरफ से कहा गया था कि जी अब आप अपने बच्चों से मिल लें तो फिर आपको हम देख लेंगे, अब आपका जनाजा ही होगा। तो ये बेसिकली वाकया सारा होना था साइबर क्राइम का कि एक दूसरी पार्टी जो है वो पहली पार्टी को सोशल मीडिया पर एक धमकी में वॉइस मैसेज भेजा गया था, जिसके बिना पर जब ये सारी कार्रवाई को थाने में लेके गए तो वहां पर ये केस ही नहीं बनता था थाने का, क्योंकि ये केस है साइबर क्राइम का। अगर आप किसी को कत्ल की धमकी देते हैं या किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो वो साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। तो साइबर क्राइम का ये केस था, लेकिन पुलिस जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इसी तरह का काम किया कि जैसे वो किसी के कहने के ऊपर ये सारा वाकया जो है वो उसको कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। और वहां पर उसके बाद इनके ऑपरेट करने के बाद ये सारा वाकया थाने में जब इनको रखा गया तो थाने में रखने के बाद इनकी वहां पर फुटेज भी बनाई गई है और फुटेज बनाकर फिर वो किसी को सेंड की गई है। तो ये सारा वाकया जो था ये इस तरह ऑपरेट हो रहा था जैसे कि ये पीछे किसी को बताया जा रहा है कि ये जी हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है और वो बड़ी मशहूर शख्सियत है और हमने उनके साथ ऐसा किया। तो इस वाकये के बाद जब ये सारा वाकया हो चुका तो जो ये मलक काशिफ साहब थे उनको उन्होंने जो है तकरीबन उसके कुछ देर के बाद छोड़ दिया। और जो उनकी गाड़ी थी, जब उनके पास को पता लगा कि जी ये सोशल मीडिया के ऊपर आपस में एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे थे जिसकी वजह से ये वायरल हुई है, और ये जब अदालत में बात चली गई है तो अदालत ने इस केस को डिस्चार्ज कर दिया है। और डिस्चार्ज करने के बाद जो पुलिस थी उसके बाद फिर इस बात का कोई भी जवाब नहीं बचा कि हम इनको रख सके। उन्होंने फिर इनको भी छोड़ दिया, फिर इनकी गाड़ी को भी छोड़ा और उसके बाद फिर जो बाकी कीमती सामान था वो उसके मतलब भी ये पता लगा कि वो इनको वापस नहीं कर सका क्योंकि इनकी गाड़ी में डेस्क कैम लगा हुआ था। और जो SHO है उसने जब इनको पकड़ा है तो उनकी गाड़ी में से मेमोरी कार्ड और वो चीजें निकाल ली है। तो उसके बाद फिर इन लोगों के साथ काफी ज्यादती की गई है और इनकी जो आप ये कह सकते हैं कि एक शख्सियत को नीचा दिखाने के हुए इनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये वहां पर एक बड़ी मशहूर और फेमस और शरीफुन्नस फैमिली से तल्लुक रखते हैं, लेकिन इनको जानबूझ के किसी माँ के ऊपर
SHO ने मिलके तो इनके साथ ये सारा काम किया है। सर ये बताइए, अक्सर ये पाकिस्तान में देखने में आया कि जो किसी की तजलील करनी हो तो उसे इसी तरह ही रुसवा करना हो तो पकड़ के ले आते हैं, फिर वो तस्वीरें बनती हैं, फिर आगे भेजी जाती है, ऊपर से मंजूरी आती है। तो इसके खिलाफ कोई ये केस कर सकते हैं कि हमारी जो इज्जत पर इस वक्त हद की इज्जत का कोई दावा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो है वो हत्या की इज्जत का दावा जो है वो आप अदालत में इस चीज के ऊपर बाकायदा तौर पर हत्या की इज्जत का दावा किया जाता है कि मैं एक शरीफ नफ्स आदमी हूँ और मेरी एक इलाके में इज्जत है और मैं बड़े तरीके से और वहाँ पे रह रहा था, मेरी कोई ऐसी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के चंद लोगों की ईमान के ऊपर या मुखालफिन के ईमान के ऊपर मेरी इज्जत के ऊपर हरम डाला है। लिहाजा मुझे इस चीज का जो है वो जुर्माना, इस चीज का जो आप ये कह सकते हैं कि इस चीज का मुझे हर्जाना दिया जाए या मेरी इज्जत को खराब किया गया, इस चीज का मुझे इंसाफ दिया जाए। तो जो सुनने में बात आई है कि जो अपना एडवोकेट साहब है उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया है हाई कोर्ट के अंदर कि जिसके अंदर उन्होंने ये तो लिखा है कि जो मेरे क्लाइंट है वो इस तरह जो रास्ते से जा रहे थे तहसील नालिया से प्राइवेट गाड़ियों में, तो रास्ते में उनको रोका गया, रोकने के बाद उनको गिरफ्तार करके हफ्ते बेजा में रखा गया और मारने की धमकियां भी दी गई हैं, जिसके बाद एक जाली फर्जी FIR जो है वो जनाब नगर में काटी गई है और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का रंग दिया गया कि हमने उसको गैर कानूनी तौर पर पकड़ा है और फिर रात को देर गए जाके जो इनको छोड़ा गया है। तो इस तरह की एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की गई है, तो जिसके एंड पे उन्हें बताया गया कि जो मेरे क्लाइंट है उनकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जनाब नगर में बतौर जो है वो जो पुलिस है वो आला कार इस्तेमाल हुई है, जो कि काबिले अफसोस भी है और नाकाबिले माफी भी है। तो अब देखने में ये आएगा कि क्या जो SHO जनाब नगर है क्या वो इस बात का जवाब दे सकता है, क्योंकि अदालत अगर ये सारी बातें जो है और पिछला रिकॉर्ड और सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो सामने रखते हुए अगर जो है वो अदालत इस केस के ऊपर फैसला करती है तो वो फौरी तौर पर फिर SHO को मुअत्तल करके क्लोज लाइन भी कर सकती है और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी हो सकती है। सर ये बताइए, आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं, नून लीग की गवर्नमेंट है और नून लीग के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, शर्म का मकाम नहीं है? जी बिल्कुल, ये जैसे ये देख लें कि ये जो गाड़ी फॉर्च्यूनर ये जो रजा शाह बुखारी है जो जिनकी गाड़ी इस्तेमाल की गई है, तो ये जो सुनने में आया, जो हमारे दराए ने बताया है कि ये SHO के साथ इनकी बड़ी अच्छी जो है शबीर कमल के साथ इनकी दोस्ती थी और अक्सर थाने आते जाते थे, तो आकर ये SHO ने उनकी गाड़ी लेकर इसलिए गया था कि ताकि पता ना लग सके। और वो जो SHO जो जिस गाड़ी पे लेके गया था तो क्या वो नून लीगी को नहीं पता कि SHO मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो ये लोग तो बिल्कुल इसी तरह कि नून लीग जो है वो कब्जा करवाने में और एक दूसरे के माल को लूटने में, ब्लैकमेल करने में, फ्रॉड करने में ये सबसे आगे हैं। तो इनकी तो यही कोशिश होती है कि हाँ पुलिस के साथ मिलके अगर कब्जा हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है तो हम उसको करें। तो अब जैसे ही ये हत्या की इज्जत का जो दावा है, जो दरखास्त जो है ये दायर की गई है, तो अब इसके ऊपर जैसे ही कार्रवाई या प्रोसीडिंग शुरू होगी तो फिर पता लगेगा कि जो SHO है। अब इतनी बात मैं आपको जरूर कर सकता हूँ कि ये बात अगर SHO के इल्म में चली गई है कि उसके खिलाफ एक FIR या ये जो हत्या की इज्जत का दावे का जो है वो एक प्रोसीडिंग जारी हो चुकी है, तो वो जरूर परेशान होगा और वो ये कोशिश करेगा कि वो मलिक काशिफ साहब से रब्ता करके उनसे ये कोशिश करे कि आपसे हम सुलह कर लें, जो हमसे गलती हो गई हमें उसकी माफी दी जाए, क्योंकि उसके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि ये किसी न किसी तरीके से एडवोकेट के जरिए हमारे खिलाफ जो है हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का दावा करेंगे और फिर हमें कोर्ट में जाके इसकी सफाई पेश करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं पेश कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ताकत भी क्या चीज़ है, कैसे पाकिस्तान भी कैसा मुल्क है, SHO तो बड़ी बला है, किसी नॉर्मल पुलिस वाले के साथ सलाम दुआ हो जाए तो वो जिसकी सलाम दुआ वो ही नहीं जीने देते। कई वीडियो में देखी, कई दफ़ा अगले दिन भी एक वीडियो सामने आई थी, वो उठा के ले आए लोगों को, उसको कह रहे थे हमारे पाँव पकड़ो, कभी किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। पुलिस हमारी ये अवाम की खिदमत के लिए, देखिए जहाँ पे आप ठीक थे वहाँ पे हमेशा हमने आपके लिए आपके हक में आवाज़ उठाई, मगर जहाँ रॉन्ग है, सिविल का गाड़ियाँ, सिविल वर्दी और गलत चीज़ें, किसी को नीचा दिखाने के लिए फ़ोटो खींच के भेजना और फिर वहाँ से आपको इजाज़त मिल गई। तो मरीम नवाज़ वैसे तो बड़ी बातें करती है, बड़ी वो कहती है जी मैं हर तरह की खिदमत कर रही हूँ। चलो जैसे भी वो गवर्नमेंट में आई, देखिए इस वक्त गवर्नमेंट तो उसकी है ना, तो ये बाकायदा तौर पर जो कुछ भी हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसकी भी गलती है अदल ज़रूरी है, जस्टिस। और
آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی غلط ہوگا اسے سزا اگر نہیں دی جائے گی پھر یہ کام ہوگا، اگر سزا دی جائے گی تو دوبارہ دوسروں کو بھی پھر ظاہر ہے وہ ایسا کرنے سے 100 دفعہ سوچتے ہیں جو بھی غلطی ہو۔ مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، حق کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ